नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज है बुधवार और बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है और आज के दिन इलायची से कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ उपाय आपको बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा सुने। आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है बुधवार और बुधवार को पड़ रही है प्रतिपदा तिथि, तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आपके घर में धन वैभव ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक उत्पन्न हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। तीनों ही उपाय आपको अपने घर पर ही करने होंगे। देखिए दोस्तों, पहला जो उपाय है आपके जीवन की समस्या और संकटों को दूर करने वाला है। दूसरा जो उपाय है आपके घर में सुख शांति प्रदान करने वाला है। और तीसरा और चौथा उपाय करने से मत चूकना, क्योंकि यह उपाय विशेषकर धन की प्राप्ति के लिए होने वाला है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है। दोस्तों, इससे पहले आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, लेकिन गुरुजी ने बताया है कि यदि आप आटे का दीपक अपने उपाय के लिए प्रयोग करते हैं तो यह सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है और इससे आपको अपने फल की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से होती है। देखिए, इस दीपक के अंदर आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना होगा। यदि आप दीपक के अंदर मूली वाला जो धागा आता है, कलावा का जो धागा आता है, उसका प्रयोग करते हैं बाती के रूप में, तो बहुत ही शुभ होता है। और साथ ही साथ आपको दीपक के अंदर शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब इस प्रकार से दीपक को तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको लेनी होगी मात्र एक हरी इलायची। आप सभी जानते हैं कि हरी इलायची माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होती है, इसीलिए इस उपाय में हमें हरी इलायची का प्रयोग भी करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को और इस एक हरी इलायची को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी माता तुलसी जी का स्थान है वहां पर। देखिए, यदि कई लोगों के घर पर तुलसी जी का स्थान नहीं रहता है तो यह उपाय आप मंदिर की जो तुलसी जी होती है वहां पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है इससे प्रज्वलित कर देना है। तुलसी जी के पौधे के आसपास कहीं भी दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो एक हरी इलायची है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्या चल रही है, आपकी जन में जो भी संकट कष्ट और बाधाएं उत्पन्न हो रही है, उन सभी को दूर करने के लिए आपको भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है। और यह हर इलायची आपको उससे दीपक के ऊपर से बार घड़ी की दिशा में घुमा देनी है और आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोल करके इस हरी इलायची को आपको उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है। हर इलायची को डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना है। देखिए पूज्य
गुरुजी कहते हैं कि यदि आप इस उपाय को मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा तिथि पर इस प्रकार से करते हैं तो आपके जीवन में जो दुर्भाग्य है उसे दूर करता है, आपके घर में जितनी भी दरिद्रता छाई हुई है उसे भी समाप्त करता है। साथ ही साथ आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ माता तुलसी जी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। अब दोस्तों चलो चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सबसे पहले आपको हरा मूंग लेना है, हरे मूंग के 7 दाने लेना है बस। उसके बाद 7 दूर्वा लेनी है। घास को ही दूर्वा बोला जाता है जो हम हवन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपको लेना होगा एक दीपक। दीपक मिट्टी का दीपक होना चाहिए। साथ में उसमें डाल लेना है गाय का घी जो आपके यहाँ आसानी से मिल जाएगा। फिर आपको लेना है गोल बाती। दीपक को प्रज्वलित करने के लिए गोल बाती लेनी है। ये सब लेने के बाद आपको लेना है एक लोटा जल। लोटा आपको तांबे का लेना है और अपने घर से उसमें शुद्ध जल भर लेना है। ये सब तैयार करने के बाद आपको चले जाना है पास के ही शिव मंदिर में। ये उपाय आप सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। दोस्तों शिव मंदिर में पहुंच जाने के बाद सबसे पहले आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है। फिर आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल से जो आप लेकर आए हो वो शिवलिंग पर पतली धार के साथ चढ़ा देना है। उसके बाद आपको एक एक करके 7 हरा मूंग शिवलिंग पर चढ़ा देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। ये सब करने के बाद आपको 7 दूर्वा लेकर गणेश जी के स्थान पर आपको चढ़ा देना है और अपनी मनोकामना बोल देना है। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं बोल देना है गणेश जी को और वहां पर आपको 2 मिनट बैठकर ध्यान करना है। ओम नमः शिवाय का जाप करना है। गुरुजी कहते हैं अगर आप बुधवार के दिन ये सब उपाय कर लेते हो तो आपकी मनोकामना निश्चित ही पूरी हो जाएगी। बहुत ही अचूक उपाय है। अब हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। देखिए आजकल सभी व्यक्तियों को शरीर पर चाहे दांत की समस्या हो जाती है, खुजली हो जाती है, फंगस हो जाता है, यानी कि शरीर पर किसी भी प्रकार का त्वचा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए चेहरे पर यदि आपके किसी भी प्रकार का दाग है, तब बाएं तरफ डार्क सर्कल है तो उसे दूर करने के लिए आज का ये विशेष उपाय है। देखिए यह जो उपाय है आप किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए जैसा कि सर्दियों के दिन चल रहे हैं और अभी सर्दियों में दाद और खुजली जो ये तो बच्चों में बहुत ही अधिक देखने को मिलती है और यह एक ऐसी समस्या है जो निरंतर बढ़ती ही रहती है। कई महीने हो जाते हैं दवाई लेते लेते, लेकिन वह खत्म ही नहीं हो पाती है। तो आपको दवाई के साथ साथ यह उपाय भी करना है ताकि आपके शरीर का जो रोग है वो भगवान शिव की कृपा से दूर हो जाए। देखिए यदि आपके शरीर पर, आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार का दाग भी है तब भी आपको ये उपाय करना है ताकि आपके शरीर पे जो भी दाग धब्बे हैं वो सभी समाप्त हो जाए। देखिए इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको लाल चंदन लेना होगा। आप लाल चंदन का पाउडर भी ले सकते हैं, लाल चंदन की लकड़ी भी ले सकते हैं। तो इससे लाल चंदन के पाउडर में आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना होगा। इस उपाय के लिए आपको विशेषकर लाल चंदन भी लेना है और पीला चंदन भी लेना है। देखिए यदि आप यह उपाय कर रहे हैं तो आपको पूरा ध्यान से और शुद्धता से करना है। अब देखिए इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल भी लेना है। बेलपत्र यदि नहीं मिल पाती है तो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है उसकी चिकनी साइड पर जो बड़ी पत्ती होती है बीच वाली उस पर आपको लाल चंदन का लेपन करना है। नीचे की जो 2 पत्तियां हैं वहां पर आपको पीला चंदन लगाना है और आपको कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए ये उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं और किसी भी समय इस उपाय को आप कर सकते हैं। देखिए अब इस प्रकार से इस बेल पत्र को तैयार करने के बाद इसे आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। बेलपत्र के जिस भाग पर हमने लाल चंदन और पीला चंदन लगाया है वह भाग माता अशोक सुंदरी से स्पर्श रहेगा और बेलपत्र की जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। आप दोस्तों आप जो एक लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हैं
उससे आपको भगवान शिव का शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। कुंदकेश्वर महादेव का मन से स्मरण करते हुए और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। लेकिन जैसे ही ये जल शिवलिंग से होकर के बेलपत्र के उस भाग से होकर के आएगा जिस पर अपने लाल चंदन पीला चंदन लगाया है और फिर जलाधारी से होकर बह करके आएगा, तो उस जल को आपको किसी भी खाली पात्र में थोड़ा सा जेल लेना है। अब देखिए, इस जेल को आपको औषधि के रूप में प्राप्त कर लेना है। देखिए, आपको ये जो जल है कुंदकेश्वर महादेव से औषधि के रूप में प्राप्त कर लेना है। आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि मेरे चेहरे पर जो ये दाग है, धब्बे हैं, मेरे शरीर में जो खुजली हो रही है, मेरे शरीर के ये जो त्वचा रोग है, इन्हें आप दूर करें। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपके शरीर में जिस भाग पर भी आपके दाग धब्बे हो रहे हैं, खुजली हो रही है, वहां पर आपको इस जल को लगा लेना है। यानी कि आपके शरीर में जिस भाग पर चर्म रोग हो रहा है, वहां पर आपको ये जल लगा लेना है। ध्यान रखें, यह जो उपाय है आपको लगातार 15 दिनों तक करना है। आपके शरीर के जितने भी चर्म रोग होंगे बस सभी दूर हो जाएंगे। बहुत ही आसान सा उपाय है, करके जरूर देखना, लाभ आपको जरूर होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने प्रतिपदा तिथि पर किए जाने वाले 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं। तीनों ही उपायों में आप सबको जो भी उचित और सरल लगता है उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल पूछना ही तो आप हमें कमेंट में पूछ ले। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।